नमस्कार साथियों, टुडे थॉट ऑफ द डे। आज का ये वीडियो बनाने का एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य ये है कि कुछ लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं और बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है कि जब भी कोई नया प्लान देखते हैं या वन टाइम प्लान कोई देखा जाता है तो रातों रात उसको पूरा करने की होड़ में लग जाते हैं। होड़ सही है, अच्छी बात है लगना, लेकिन रातों रात चमत्कार हो जाए ये मुमकिन नहीं है माय डियर फ्रेंड। रातों रात चमत्कार जादुई नगरी में होते हैं, हकीकत की दुनिया में नहीं होते। हमें हकीकत की दुनिया में रहना होता है और हम हकीकत की दुनिया में रह रहे हैं। तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हम जो रातों रात का सपना देख रहे हैं, एक दिन में करोड़पति कोई नहीं बनता, अरबपति खरबपति कोई नहीं बनता। पीढ़ियाँ लग जाती हैं लोगों को, एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन लग जाता है, तब जाके वो एक लेवल अचीव करते हैं, एक पड़ाव पार करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर देखा गया है ऐसे लोग आते हैं जो रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं, और रातों रात करोड़पति बनने के लिए वहां पर आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन यहीं पे एक गड़बड़ ये हो जाती है कि वो सपने देखते हैं, प्लान देखते ही उनके दिमाग में इधर उधर सब तरफ सपने चालू हो जाते हैं। गाड़ी हो जाएगी, घर हो जाएगा, पैसा भी आ जाएगा, वाह इसको ज्वाइन करा दूंगा, उसको ज्वाइन करा दूंगा, ये टीम ज्वाइन करा दूंगा, वो टीम ज्वाइन करा दूंगा। अब ऐसे में क्या होता है कि जब वो मार्केट में निकलता है जब अपने कंपनी के ऑफिस से, अपने घर से, तो पता चलता है कि वहाँ रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। शायद जो प्लान आपने अभी समझा नहीं पूरी तरीके से, उसने आपने दूसरे को परोसना शुरू कर दिया, एक बड़ा चैलेंज यहाँ हो गया। दूसरा अगर समझ भी लिया है, चलिए मान लेते हैं, और दूसरे को देना शुरू किया, तो अब ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति आपके साथ आ जाए। ऐसा तो आज तक बड़े बड़े व्यक्तियों के साथ, बड़े बड़े लीडर्स के साथ नहीं हुआ और नहीं होगा। वजह, एक परिवार के अंदर 4 बहन भाई हैं तो चारों का टेस्ट अलग होता है। खाना सब्जी बनती है तो किसी को कुछ पसंद नहीं आता तो किसी को कुछ पसंद नहीं आता। तो सोच के देखिए, एक खून है, एक ब्लड है, एक फैमिली है, उसमें भी टेस्ट डिफरेंट है। तो कैसे आप ये मान लेते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाएगा, रिजेक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा? 101% रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। जिसने रिजेक्शन का सामना किया, अचीवर वही बना है, ये समझ लीजिए। जिसने रिजेक्शन का सामना किया है, अचीवर वही बना है। अब हमें देखना है कि हम क्या बनना चाहते हैं, अचीवर बनना चाहते हैं या फेलियर बनना चाहते हैं। होता क्या है, अक्सर लोग आधे अधूरे मन से काम करते हैं। प्लान देख लिया पूरे मन से, सपने भी देख लिए पूरे मन से, और जब काम करने गए और थोड़े से रिजेक्शन सामने आने शुरू हुए तो वो आधा अधूरा मन चालू हो जाता है, और कुछ समय बाद ये होता है कि छोड़ो यार, ये अपने से नहीं होगा। तो ये नहीं कहते हम अपने से नहीं हो, वो ये बोलते कंपनी ठीक नहीं है, सिस्टम ठीक नहीं है, कॉन्सेप्ट बढ़िया नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी गलती साबित नहीं करना चाहता, अपने को गलत साबित कभी नहीं देखना चाहता, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, किसी प्रकार का व्यक्ति। अब चैलेंज है, हम अगर अपने आप के अंदर झांक कर नहीं देखेंगे कि जब मुझे पूरा प्लान ही नहीं आता, मुझे पूरे विजन नहीं आता, मुझे कंपनी का विजन समझ में नहीं आ रहा, अपना विजन समझ में, तो कैसे आप जाकर वहाँ पे अपने से बड़े लीडर्स को ज्वाइन करा पाएंगे? और जब ज्वाइन नहीं करा पाएंगे और वही आपको यहाँ पर नेगेटिव कर देगा, तो व्हाट नेचुरल है, आपका विजन वहीं टूट जाएगा, वहीं पे टूट जाएगा। जैसे कोई खिलौना टूट जाता है, फिर उसे नहीं खेला जा सकता। तो सेम, इसलिए उस खिलौने को टूटने से पहले, उस टॉय को टूटने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इतना मजबूत खिलौना लेना पड़ेगा कि अगर 10 बार गिर भी जाए तो कोई फर्क ना पड़े। समझ वाली बात? तो ये मजबूत खिलौना क्या है? आपका मन और दिमाग। समझ वाली बात? दिल और दिमाग अपना मजबूत कर लीजिए कि मैं करोड़ों रुपए कमाने जा रहा हूं, तो करोड़ों रुपए जैसी मेहनत भी करनी पड़ेगी। रातों रात मैं करोड़पति नहीं बन सकता। और जो ये सपना दिखा रहे हैं, उनसे पूछो, क्या वो मार्केट में सामने आकर ये बोल पा रहे हैं? क्या वो अपने स्टेटमेंट दिखा रहे हैं? क्या वो अपने टीडीएस दिखा रहे हैं? क्या वो अपने आईटीआर भर रहे हैं तो उसमें वो फाइलिंग करते हैं? ऐसी कोई चीज़ आपको दिखा सकते हैं? नहीं माय डियर फ्रेंड। हवा हवाई दुनिया करती है, जब खुद पे आती तो पता चलती है। तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि मैं जिस कॉन्सेप्ट को कर रहा हूं, वो कॉन्सेप्ट क्या वाकई मेरे लिए है? अगर है तो यू कैन स्टार्ट, और अगर नहीं है तो दिमाग लगाओ दोस्त, फंसने की जरूरत नहीं है।
जरूरी है कि ठोकर खा के ही संभलना है? बिना ठोकर खाए भी तो संभला जा सकता है ना। तो ठोकर खा के ही संभलना है, ये जरूरी है कि ठान लिया है हमने कि ठोकर खाना है तभी संभलना है। आप सोच लीजिए इस चीज के लिए कि हम इस इंडस्ट्री में अचीवर बनने आए हैं, तो उसके लिए कम से कम 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल लगातार किसी कंपनी में काम करना पड़ेगा, तब जाके एक मुकाम हासिल करेंगे आप, तब जाकर एक मुकाम हासिल करेंगे। और ये कब होगा? जब आप मेहनत करोगे पूरे दिल दिमाग से। लोग यहां भी गड़बड़ करते हैं, दिल लगा देते हैं पैसों की तरफ, दिमाग लगा देते हैं काम की तरफ, सिस्टम की तरफ, समय की तरफ। यार पैसा तो चाहिए, बहुत दिल कर रहा है, लेकिन दिमाग कह रहा है नहीं ये काम नहीं होगा, इतनी मेहनत नहीं होगी, इसको नहीं समझा पाऊंगा, उसको नहीं बताएंगे, उसके पास नहीं जाएंगे। ऐसे बहुत सारे कारण जिसकी वजह से आप एक बहुत अच्छा पैसा नहीं कमा पाते। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें समझना पड़ेगा कि दिमाग की सुने या दिल की सुने या दोनों को एक कर ले, तो दोनों को एक करिए और पूरे फोर्स में लग जाइए। देखिए कोई भी आपको विनर होने से रोक नहीं सकता, लेकिन उससे पहले पूरी ताकत आपको लगानी पड़ेगी इंडस्ट्री के अंदर। आपको कम से कम, आप लोग कहते हैं फेलियर हो जाते हैं, मुझे लगता है फेलियर वो व्यक्ति होता है जो 10,000 लोगों तक डायरेक्ट नहीं पहुंचता, नेटवर्क मांगेगा। हर व्यक्ति अगर ये ठान ले कि मैं 10,000 लोगों तक डायरेक्ट पहुंचूंगा, अपलाइन नहीं, डाउनलाइन सपोर्ट नहीं, किसी की सपोर्ट नहीं, मैं डायरेक्ट पहुंचूंगा, तो सोच के देखिए 10,000 में से कितने % लोग ऐसे हैं जो आपके साथ आएंगे। अगर 1% यहां पर यह मान के चलें कि आपने 10,000 लोगों तक अपने आप को पहुंचने का टारगेट बना लिया है, ठीक है ना, तो एक मार्केट रेशियो है 10% का। एक मार्केट रेशियो है कि आप कोई भी काम करेंगे तो उसका 10% तो लगभग सक्सेस हो ही जाता है। तो अगर 10,000 का 10% सक्सेस हुआ तो 1,000 लोग आपके साथ आते हैं, और 1,000 से उन 1,000 को भी वही डुप्लीकेट करना है जो आपने किया। 10,000 लोगों तक जाना है और उनको सिखाना है, उनको स्टेप बाय स्टेप सिखाना है। करना क्या है, कैसे करना है। आपको स्टार्टअप आएंगे तो कैसे करना है। कच्चा मटेरियल अगर आप मार्केट में लाएंगे तो कभी भी वो सेल नहीं होता, बिकता नहीं है, समझ लीजिए, और कभी अच्छा प्रॉफिट नहीं देता। सेम कच्चा लीडर अगर मार्केट में उतारेंगे, कच्चा लीडर समझते हैं, कच्चा लीडर अगर मार्केट में उतारेंगे तो कभी भी वो लीडर आपको वो फल नहीं देगा। समझ में आएगा? कहते हैं ना कि पहले खुद से मजबूत होना पड़ेगा। कहते हैं अगर इंजन मजबूत हो तो बोगियां अपने आप काम करती हैं साथ में उसके, और आपको तगड़ा होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा बोगियों से, क्योंकि बोगियां तो पहले ही बोगियां हैं, उनके अंदर तो इंजन है ही नहीं, उनको तो आपको खींच के लेके जाना है। समझ में आ रही बात? तो हर व्यक्ति को अपनी जितनी बोगी है सबको इंजन बनाओ, सबको इंजन बनाओ, अन्यथा यह हाल होगा कि वो आपको खींच लेंगे, रोक लेंगे और आप चल नहीं पाओगे। आप चल नहीं पाओगे, आपको ही एनर्जी लगानी पड़ेगी, आपको ही स्टार्ट करना पड़ेगा, और करना भी आपको ही पड़ेगा। हर व्यक्ति को खुद करना पड़ेगा, सेल्फ करना पड़ेगा। कोई भी अपलाइन डाउनलाइन नहीं करेगी, आपको खुद करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। अपलाइन तब खुश होगा जब आप अच्छा रिस्पांस लाओगे, डाउनलाइन तब खुश होगी जब आपका अच्छा पे आउट बन रहा होगा कि यार मेरे अपलाइन का इतना बढ़िया बनना तो मेरा भी बनेगा। मोटिवेट होता है वो आपके पे आउट से, वो आपके पे आउट से मोटिवेट होता है। दुनिया पैसा देखकर मोटिवेट होती है माय डियर फ्रेंड। आज जो जितनी भी क्रिप्टो करेंसी या जितने भी इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट है, लोग यहाँ क्यों भाग रहे हैं? वहां कोई प्रोडक्ट तो मिलता नहीं है, वहां कोई प्रोडक्ट तो मिलता नहीं है। क्या होता है? लालच, पैसे की तरफ भाग रहे हैं, लालच। समझ आ रही बात? लालच की तरफ भाग रहे हैं। तो आप अगर यहां पर कमा जाते हैं, जिस भी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, तो लोग आपके साथ आ जाएंगे, उनको दिखता है यहां पैसा है, प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। तो एनडी शॉपिंग पैसा है, आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा, प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा। एक दिन में नहीं होगा, हलवा नहीं है, कोई भी वर्किंग कॉन्सेप्ट हलवा नहीं है, ये समझ लीजिए। इसको यहां से समझ लेते हैं कि एक बच्चा जब पढ़ाई करना शुरू करता है तो उसे ABCD भी लिखना नहीं आता। माँ बाप उससे अपेक्षा कर लेते हैं, उसको देखकर, उसकी एक्टिविटीज को देख के ये बच्चा क्या बनेगा, और उसी हिसाब से उसके पीछे काम करना शुरू करते हैं।
आपको भी वही बनना पड़ेगा। अपलाइन क्या करेगा, माँ बाप बनना पड़ेगा कि आपको ये देखना है कि ये आपका जो बच्चा है इसे ABCD सब सिखाना है, और 10 12 तक, उसके बाद ग्रेजुएशन होने के बाद इसको एक डिग्री दिलाना है, और डिग्री दी जाएगी तो उसके बाद ये अपने आप पैसा लाएगा। लेकिन इसमें क्या लगता है, ये एक दिन में क्या काम है? ये एक दिन का काम है? एक दिन का काम नहीं है माय डियर फ्रेंड। एक साल में एक क्लास कंप्लीट होता है। हमारे यहाँ की जो एजुकेशन है उसके हिसाब से एक साल में एक क्लास कंप्लीट होता है। समझ आ रही है? मतलब फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, सिक्स क्लास, माने 12 साल तो आपको एनी हाउ सिर्फ सीखने में देने हैं। हम स्कूल क्यों जाते हैं? सीखने ही तो जाते हैं, लर्निंग, सीखने जाते हैं। हमें समाज की बातें सिखाई जाती हैं, हमें साइंस की बातें सिखाई जाती हैं, हमें मैथ कॉमर्स की बातें सिखाई जाती हैं, हमें अलग अलग तरीके की जनरल नॉलेज दी जाती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें ये हम स्कूल से सीख रहे हैं, साथ में फैमिली के साथ, समाज के साथ सीख रहे हैं। जो सीखने वाला है वो कम समय में बहुत कुछ कर सकता है, और जो सीखने वाला नहीं है वो बच्चा सबसे पीछे वाली सीट पे बैठता है। जिस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस होता है, जिसको सीखना है, वो सबसे आगे आके बेंच पे, सबसे आगे बेंच पे आके बैठता है क्लास में, क्योंकि टीचर सवाल जवाब करेगी तब का तो हम वो जवाब दे सकता है। लेकिन जिसको सीखना ही नहीं है वो पीछे बैठता है। आपको पीछे वाले को भी आगे लाना है। पीछे क्यों बैठा है? आगे आ। कहाँ प्रॉब्लम है तेरी? प्रॉब्लम सॉल्व करते और काम करते तेरे साथ। एज ए लीडर आप स्टार्टिंग में 8-10 लीडरों को चूज करिए और उनका पूरा टाइम अपना उनके ऊपर लगा दीजिए। देखिए आपको क्या रिस्पॉन्स आएगा जब वो आपकी तरह डुप्लीकेट होंगे। प्रॉब्लम ये है कि हम एक को जोड़ते हैं, दूसरे को जोड़ते हैं, तीसरा जब जोड़ने जाते हैं तो पहला छोड़ देते हैं, चौथा जोड़ते हैं तो दूसरा छोड़ देते हैं, पांचवा जोड़ते हैं तो तीसरा छोड़ देते हैं। माने अगर बात करें स्टार्टअप हम यहाँ से कर रहे हैं, उधर छोड़ते जा रहे हैं। हमें लग रहा है हम अचीवर कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन आप गलती करते चले जा रहे हैं। आप लोगों को जिनको छोड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके दो तरीके से हार्मफुल करते हैं आपको। एक, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी की बुराई करेंगे, हमने इस कंपनी में ज्वाइन किया था, हमने नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन किया था, कुछ नहीं मिला। दूसरा, आपके बुराई, मैंने उसके साथ ज्वाइन किया था, मैंने उसके साथ ज्वाइन किया था, मुझे तो कुछ नहीं मिला। तो क्या लगता है अब आपको आपकी जैसी टीम बनाने में मेहनत करनी पड़ेगी और तकलीफें आएंगी नहीं आएंगी, क्योंकि अब नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है। तो पहले से तैयारी करके चलेंगे तो शायद ये नेगेटिविटी ना आए आपके पास। जब तैयारी से आप 2-4-10 लोगों को अपना बना लो। नेटवर्क मार्केटिंग का रूल एक ही कहता है कि लोगों को अपना बना लो और उनके साथ लग जाओ अपना बनकर। अपना पूरा समय दे दो उनको और देखो फिर वो कैसे आपको कमा के देते हैं और खुद कैसे कमाते हैं। नेटवर्क इंडस्ट्री हमेशा इस तरीके से उतर रही है, हमेशा इस तरीके से उतर रही है। एक पेड़ होता है, एक झाड़ होता है, आपने देखा होगा हमेशा वो नीचे से ऐसे करके फैल रहा होता है, और नेटवर्क मार्केटिंग इस तरीके से उतर रहा होता है। डिफरेंस समझिए बात को। इतना नीचे नेटवर्क काम करेगा और पैसा सारा उठकर आपके पास जा रहा है, तो आपको अपनी टीम को फिर सपोर्ट करने में क्या दिक्कत है? लग जाओ उनके साथ 24/7। अगर वाकई करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, बहुत लंबा काम करना है, बहुत बड़ा काम करना है, तो आपको लगना पड़ेगा, करना पड़ेगा, अन्यथा काम नहीं चलेगा। तो माय डियर फ्रेंड, मैं यही कहूंगा आपसे, लंबी सोच रखिए अगर बहुत ज़्यादा कमाना है तो, और लाइफ टाइम कमाना है तो। अन्यथा ये जो टुकड़ों टुकड़ों में आप कमाने की कोशिश करते हैं, कभी इस कंपनी में तो कभी उस कंपनी में, कभी इस इन्वेस्टमेंट प्लान में, कभी उस इन्वेस्टमेंट प्लान, कभी क्रिप्टो में तो कभी किसी में, ये आपको लंबा लेकर नहीं जाएगा। ये आपका कैरियर और छोटा कर देगा। 2 साल 3 साल आप काम करेंगे, चौथे साल में आपको बदनाम कर दिया जाएगा कि आप तो यही करते हैं, और ये रियलिटी हो जाती है। उसके बाद आपका कैरियर खत्म हो जाता है। फिर आप नाम के तो नाम के रह जाते हैं, काम के नहीं रह पाते। तो अब आपको सोचना है कि आपको नाम का रहना है या काम का रहना है। थैंक यू, धन्यवाद।